हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट पल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पल्स है, जो कि वाइटल साइन में ही इंक्लूडेड होता है। हम लोग पल्स भी लेते हैं वाइटल साइन में। तो ये आज हम लोग बात करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पल्स को अफेक्ट करते हैं या डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे। देन उसके बाद हम लोग साइट का बात करेंगे, कौन कौन से साइट है प्रेफरेबल जिससे कि हम लोग पल्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि पल्स का डेफिनेशन क्या होता है। Definition है the alternate expansion and equal of elastic artery after the systole of left ventricle creating a pressure that is called pulse। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, तो वो ब्लड को सिस्टॉल करता है। देन वो आर्च ऑफ अरोटा में ब्लड हमारे बॉडी का हार्ट का जाता है, प्योरीफाइड ब्लड। देन आर्च ऑफ अरोटा जो है वो फर्दर हमारे बॉडी के अदर्स पार्ट्स में, पूरे पार्ट्स में ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस टाइम जो भी आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज में ब्लड जाता है तो उस पर फोर्स प्रेशर पड़ता है, तो उसे हम लोग पर मिनट काउंट करते हैं कि जो हमारा हार्ट फंक्शनिंग कर रहा है प्रॉपर या नहीं। तो इसीलिए हम लोग पल्स लेते हैं हार्ट का फंक्शन को पता करने के लिए। तो ये था डेफिनेशन पल्स का, कि जो हमारे आर्टरी पे प्रेशर पड़ता है, ब्लड जब सिस्टॉल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो उसे हम लोग जानने के लिए पल्स का लेते हैं, पल्स वाइटल साइन में। तो ये था डेफिनेशन ऑफ पल्स। अब हम लोग बात करेंगे कि पर्पस ऑफ पल्स, यानी कि हम लोग किस पर्पस से पल्स को लेते हैं। पर्पस का बात करेंगे, पर्पस क्या होगा। तो पहला है फर्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, यानी कि हम लोग किस पर्पस से पल्स को लेते हैं। तो हम लोग पता करने के लिए कि हार्ट बीट पर मिनट कितना हो रहा है, इसका हमें पता होना चाहिए।
तो इसलिए हम लोग पल्स को लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट था। सेकेंड है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट हार्ट रिदम एंड पैटर्न ऑफ बीट। हम लोग पल्स को इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं, उसका पर मिनट कितना बीट वो बीट कर रहा है, कैसे वो प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं, इसलिए हम लोग पल्स को लेते हैं। तो ये था पर्पस ऑफ पल्स। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पल्स, यानी कि जो हम पल्स लेते हैं उसको कौन सा फैक्टर होगा जो अफेक्ट करेगा, यानी कि पल्स ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो अब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पल्स जानेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग पल्स। तो पहला है एज, तीसरा है जेंडर, तीसरा है एक्सरसाइज। तो पहले हम लोग तीन जानते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग पल्स, जैसे कि हम बताएं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो हमारे पल्स को डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, जिससे हमें डिक्रीज भी पल्स कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है। तो पहला है एज। जो एज है वो भी हमारे पल्स को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल दो पर्सन है, जो एक है यंग है और जो सेकेंड है वो ओल्ड है। तो हमें यंग में पल्स नॉर्मल मिलेगा या फिर राइज मिलेगा, एंड हमें ओल्ड एज में पल्स वीक मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि उनका जो एज है वो ज़्यादा हो चुका है, वो ओल्ड एज हो चुका है, तो उसमें हमें डिक्रीज पल्स मिल सकता है एज के कारण। सेकेंड है जेंडर। जेंडर में मेल या फीमेल होंगे, तो फीमेल के अकॉर्डिंग मेल में जो है वो पल्स डिक्रीज मिलेगा आफ्टर पुबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी होने के बाद जो फीमेल और मेल है, तो फीमेल में पल्स नॉर्मल और ज़्यादा मिलेगा और मेल में पल्स डिक्रीज मिलेगा आफ्टर प्यूबर्टी। तो जेंडर भी अफेक्ट कर सकता है हमारे पल्स को। एंड थर्ड है एक्सरसाइज। जब भी कोई पर्सन एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम लोग स्टेप्स चढ़ के आते हैं, तो उस टाइम पल्स अगर हम लेते हैं किसी भी पर्सन का, तो हमें राइजेस ऑफ पल्स मिलेगा, क्योंकि उनका बॉडी जो है वो फंक्शन में था, वो चल के आ रहे हैं या फिर एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, तो उस टाइम भी पल्स इंक्रीज मिलेगा। तो ये तीन फैक्टर था। नेक्स्ट अब हम और फैक्टर का बात करेंगे। फोर्थ है फीवर, फिफ्थ है मेडिकेशन, सिक्स्थ है स्ट्रेस। तो फीवर में हमें इंक्रीज मिलेगा, मेडिकेशन में हमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मिलेगा, स्ट्रेस में हमें इंक्रीज मिलेगा। फोर्थ है फीवर। फीवर में हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस। तो उससे ज़्यादा हो जाएगा हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें पल्स भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फीवर भी हमारे पल्स को अफेक्ट कर सकता है। फिफ्थ है मेडिकेशन। मेडिकेशन सपोज मेडिकेशन में इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, क्योंकि कोई कोई से मेडिकेशन अगर हम लेते हैं, तो बहुत सारे मेडिकेशन किसी भी केस में मेडिकेशन चला तो उसमें पल्स रेट डाउन भी हो सकता है, किसी किसी में राइज भी हो सकता है। तो मेडिकेशन भी फैक्टर है, अफेक्ट करता है पल्स को। एंड सिक्स है स्ट्रेस। जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस में रहता है तो वह थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उस टाइम भी उनका पल्स रैपिड देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये था सिक्स फैक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। सेवेंथ का
साइज। सेवेंथ है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन्स कि अगर कोई पर्सन है वो कार्डियक डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसका भी जो पल्स है वो इंक्रीज देखने को मिल सकता है। पेन है उसमें भी इंक्रीज मिलेगा। और जो बॉडी बिल्ड है इसमें अगर कोई पर्सन है, एज अ एग्जाम्पल बॉडी बिल्ड में हो जाएगा कि अगर कोई पर्सन है वो टॉल है, कोई शॉर्ट है, तो दोनों के कंपेयर में जो शॉर्ट पर्सन है उसमें पल्स जो है वो रैपिड देखने को मिलेगा और जो लॉन्ग पर्सन है उसमें रैपिड नहीं, कम देखने को मिलेगा। तो ये था फैक्टर, कुछ फैक्टर, 9 फैक्टर जो कि हमारे पल्स को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इनके कारण किसी के कारण पल्स राइजेस मिलता है, किसी के कारण पल्स डाउन मिलता है। तो इन फैक्टर से हमारा पल्स अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे साइड का, कि कौन कौन से साइड से हम लोग पल्स को लेते हैं। साइड फॉर असेसमेंट ऑफ पल्स, हम लोग कौन कौन से साइड से पल्स को ले सकते हैं किसी भी पेशेंट में, तो एक एक करके जानेंगे। तो पहला है रेडियल आर्टरी, यानी कि रिस्ट के पास हमारा जो रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होता है वहाँ से हम लोग पल्स को लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ 3 फिंगर। हम लोग थंब का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो है वो आर्टरी प्रेजेंट होता है, इससे पल्स फील होता है, तो इसीलिए हम लोग रेडियल आर्टरी में तीन फिंगर का मोस्टली यूज करते हैं। ये था रेडियल आर्टरी पहला, जो कि हम लोग कॉमन यूज करते हैं पेशेंट में, और हम लोग इसमें 3 फिंगर का यूज करते हैं और रेडियल आर्टरी से हम लोग पल्स को लेते हैं। तो ये था पहला। सेकेंड है ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी मीन्स कि हमारा जो ये ब्रोंकस है यहाँ से हम लोग पल्स को लेते हैं। एंड थर्ड है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी मीन्स कि ये जो हमारा यहाँ आर्टरी प्रेजेंट है यहाँ से भी हमें पल्स फील होता है। नेक के ईयर के हेड के पास और ईयर के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है टेम्पोरल, हम लोग वहाँ आर्टरी से हम लोग पल्स को फील करते हैं। एंड फोर्थ है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी मीन्स कि हमारा बोथ साइड ऑफ नेक कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट है, हम लोग वहाँ से पल्स को फील करते हैं। तो ये था 4, रेडियल, ब्रोंकियल, टेम्पोरल, कैरोटिड। अब हम लोग नेक्स्ट 5th नंबर का बात करेंगे। अपाइकल, femoral, popliteal,
जो अपाइकल आर्टरी है इसे हम लोग फिफ्थ इंटरकोस्टल के पास से लेते हैं। जो अपाइकल आर्टरी है उसे हम लोग चेस्ट के पास, हार्ट के जस्ट नीचे हम लोग होता है अपाइकल आर्टरी, जहाँ पे कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस भी प्रेजेंट होता है, वहाँ से हम लोग फील करते हैं ये इस पल्स को, तो उसका नाम है अपाइकल आर्टरी। नेक्स्ट है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी को हम लोग जस्ट ये थाई के पास होता है फीमोरल आर्टरी, जो कि फीमोरल आर्टरी जो वो थाई के पास प्रेजेंट होता है इंग्वाइनल रीजन में, तो वहाँ से हम लोग जब पल्स को फील करते हैं तो उसे हम लोग फीमोरल आर्टरी से पल्स को फील करते हैं। नेक्स्ट है पॉप्लिटियल आर्टरी, जो कि हमारे घुटना के जस्ट पीछे से हम लोग पल्स को फील करते हैं, तो उसे हम लोग पॉप्लिटियल आर्टरी वहाँ होता है उससे फील करते हैं। तो ये था 7th। 8 है posterior tibial artery। 9 है dorsalis pedis artery। पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, ये जो आर्टरी है हमारा जो पैर में एड़ी होता है जस्ट उसके साइड में प्रेजेंट होता है ये पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। तो वहाँ से हम लोग जब पल्स को फील करते हैं, पल्स को लेते हैं, तो उस साइड का नाम है पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, जो हमारे एड़ी के जस्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ऊपर साइड में। 9th है डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, जो कि हमारा जो पैर है एड़ी के जस्ट ऊपर फ्रंट में प्रेजेंट होता है डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। तो हम इस आर्टरी से पल्स को लेते हैं तो उसे डोर्सालिस पेडिस आर्टरी बोलते हैं। तो ये 9 कॉमन साइट ऑफ पल्स असेसमेंट था जो कि हमने आपको बताया, जिसमें पहला था रेडियल आर्टरी, देन था ब्रोंकियल आर्टरी, उसके बाद था फ्रंटल कैरोटिड, देन उसके बाद था डोर्सालिस पेडिस हो गया, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हो गया, फीमोरल हो गया, देन उसके बाद कैरोटिड था, टेम्पोरल था। तो हमने आपको 9 कॉमन साइट्स ऑफ पल्स बताया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि हम जब पल्स लेते हैं पर्सन में, पेशेंट में, तो कौन कौन से चीज़ हमारे पास होना चाहिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल्स कौन कौन से होने चाहिए। आर्टिकल्स फॉर पल्स, यानी कि हम पल्स किसी भी पेशेंट में लेना है हमें, तो कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे पास, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। तो पहला है फोर्थ है वॉच। पहला पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि डिजिटल होता है, हमारा पल्स रेट को जब हम उसे फिंगर में लगाते हैं और वो हमें पल्स रेट पर मिनट कितना है पर्सन का वो बताता है। तो ये होना चाहिए हमारे पास। क्लिनिक्स वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड है स्टेथोस्कोप, हमारे पास स्टेथोस्कोप भी होने चाहिए पल्स को बीट को सुनने के लिए। एंड थर्ड है फीटल डॉपलर। फीटल डॉपलर जो है ये पीडियाट्रिक
सॉरी, फीटल डॉपलर जो है वो यूएसजी के टाइम भी यूज़ होता है, जो कि हम लोग फीटस यानी कि जो उम्र में फीटस प्रेजेंट होता है तो उसका हार्ट बीट हम सुनने के लिए फीटल डॉपलर का यूज करते हैं। तो ये प्रेगनेंसी में यूज़ होता है, ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए ये यूज़ होता है, उनके बच्चे का हार्ट बीट को सुनने के लिए। एंड फोर्थ, हमारे पास वॉच कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि हम पर बीट को सुनते हैं तो हमें टाइमिंग 60 सेकेंड तक हमें सुनना है। देन उसके बाद हम बताते हैं कि हाँ पर मिनट इतना इस पर्सन का हार्ट ये पल्स हम लिए। तो ये था आर्टिकल ऑफ पल्स। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि जो पल्स है वो कम रहता तो उसे क्या कहते हैं। सॉरी, जो नॉर्मल पल्स है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। और टाइम जब हम लेते हैं, टाइम 60 सेकेंड हम लोग लेते हैं। जो नॉर्मल पल्स होने चाहिए वो 60 to 100 यानी 60 से लेकर 100 तक के बीच में अगर पल्स आता है तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन है हम लोग पल्स को लेते हैं तो वो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट के लिए लेते हैं। देन हम लोग बोलते हैं कि पर मिनट इस पर्सन का इतना पल्स है। और अगर जो पल्स है वो 60 से बिलो रहता है, 60 से बिलो, तो हम उसे ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। और जब 100 से अबव रहेगा तो हम उसे टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो ऑल ओवर आज का लेक्चर था पल्स, जिसमें हम लोग डेफिनेशन जाने, उसका फैक्टर कौन कौन अफेक्ट करेगा वो जाने, साइट ऑफ पल्स जाने, और कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए, और नॉर्मल पल्स कितना होता है, कम होता है तो क्या कहते हैं, ज़्यादा होता है तो क्या कहते हैं। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।